आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, वे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में बोलेगा और किसकी सुपारी बजा रहा है वो? ठाकरे गुट की। टाइमिंग देखो आप। अब समय आ गया है वो जहां दिखे उसके मुंह को कालीन पोंछने का। कुणाल कामरा को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज जो आपने ये काम किया है, आपको तो इसका सबक जरूर मिलेगा, लेकिन आपसे जिन लोगों ने ये काम करवाया है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है और ये एक पेड कॉन्स्पिरेसी है। इसका भी खुलासा जरूर मुंबई पुलिस और कानून सक्षम है करने के लिए। और जहां भी दिखेगा उसके मुंह पे काला पोतने की कोशिश हमारे शिवसैनिक करें। कुणाल कामरा अब तो महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान में भी अभी दिख नहीं सकते। हमारे शिवसैनिक है ना, आपको आपकी जगह दिखाएंगे। थू आपके ऊपर। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर अभद्र टिप्पणियों की बौछार की है और उन्हें गद्दार करार दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। शिंदे पर की गई टिप्पणियों के बाद शिवसैनिक आगबूला हो गए और मुंबई के खार इलाके में जो कामरा का स्टूडियो था वहां पर जमकर तोड़फोड़ कर दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कुर्सियों को तोड़ दिया गया है। जमकर जो है शिवसैनिक भड़के हुए हैं। जिस तरीके से कामरा ने एकनाथ शिंदे पर यह अभद्र टिप्पणी की है, न सिर्फ उन्हें गद्दार कहा है बल्कि किसी का बाप चुरा लिया, यह सब कुणाल कामरा ने एक लाइव कॉमेडी शो में किया है। और इस अपमान के बाद शिवसेना के कार्यकर्ता काफी ज्यादा गुस्से में हैं और महाराष्ट्र में कुणाल कामरा अब नहीं दिखेगा, इस तरीके की धमकी शिवसैनिक दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, उसके मुंह पर कालिक पोत दी जाएगी, वो शिंदे से माफी मांगे। और साथ ही ये भी कहा है कि दरअसल अब हिंदुस्तान में वो नजर नहीं आएंगे। इस तरीके की लगातार टिप्पणियां शिव सैनिकों के जरिए की जा रही है और जो बीजेपी के नेता हैं वो भी आग बूला नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें जहां पर जब कुणाल कामरा ने शिंदे पर टिप्पणी की, जब उन्हें इस तरीके से गद्दार कहा, जब उन्हें यह कहा कि फडणवीस के गोद में जाकर बैठ गए हैं, तो उसके बाद शिवसैनिक भड़के। उन्होंने कुणाल कामरा की तस्वीरों को फूंका, इस तरीके से पांव से कुचला, नारेबाजी उनके खिलाफ की। और गुस्सा तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो है शिंदे गुट के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी नेता हैं, उनका फूट रहा है। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अब इस पूरे मामले में दरअसल एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। ये बड़ी खबर है। जिस तरीके से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर उन्होंने आपत्तिजनक ये टिप्पणियां की हैं, मुंबई पुलिस ने कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 353 1B सार्वजनिक अशांति भड़काने वाले बयान और धारा 356(2) मानहानि के तहत ये केस उनके खिलाफ दर्ज करवाया गया है। लगातार कुणाल कामरा की गिरफ्तारी की मांग हो रही है और सबसे ज्यादा जो गुस्सा है वो इस बात को लेकर भी है कि वहां पर कुणाल कामरा ने एक कविता में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के लिए ये शब्द बोले और वहीं पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने उसकी तारीफ की, कहा कि कुणाल कामरा आप कमाल हो, जय महाराष्ट्र। इस तरीके से उनकी वीडियो को शेयर किया है और यही वजह है कि लगातार चाहे शिंदे गुट के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी के नेताओं को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल दिशा सालियान का केस, जिसमें जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, चूंकि वो फंस चुके हैं, तो ऐसे में एक नया तीर अब छोड़ा गया है कुणाल कामरा के जरिए और इस तरीके से शिंदे पर ये टिप्पणियां की गई हैं। बता दें कि वीडियो में कुणाल ने बिना नाम लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया है और जो टिप्पणियां लाइव शो में की गई हैं, उन्होंने लाइव शो के दौरान एक कविता गाई। इसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को रिक्शा वाला बताया और कहा कि अगर उनकी नजर से देखा जाए तो शिंदे गद्दार नजर आएंगे। और इतना ही नहीं, कई और बातें जो हैं उनकी तरफ से इस वीडियो में कही गई है। कुणाल कामरा ने कहा कि शिंदे ने जिस थाली में खाया उसमें छेद किया। कामरा
कामरा ने यह भी दावा किया कि शिंदे ने बाप छुड़ाया है, यानी यहां पर इशारा बाला साहेब ठाकरे की तरफ था उनका। और एकनाथ शिंदे लगातार बाला साहेब की राजनीति के आदर्श से समझौता करने का आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाते रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये टिप्पणियां की गई हैं जो आप देख रहे हैं, और इसको लेकर अब जो शिंदे गुट के नेता हैं वो कुणाल कामरा को चेतावनी दे रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता ने भी एकनाथ राव शिंदे जी के फैसले के ऊपर मुहर लगाई है। ऐसे में कुणाल कामरा ने जानबूझ के उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो आरोप लगाते उन आरोपों को लेकर के आगे बढ़ा, क्योंकि ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे के लोगों ने इसको पैसे दिए। इसने उबाठा की सुपारी ली थी और सुपारी लेकर के शिंदे जी को बदनाम करने का प्रयत्न किया था। इसका क्या संबंध है उबाठा वालों से, इसके लिए दो फोटो आपके सामने में रखता हूं। ये देखिए, एक फोटो संजय राउत को कुछ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम। एक और फोटो है, और ये सिर्फ उबाठा के लोगों का ही आदमी नहीं है, ये पूरे कांग्रेस इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। ये देखिए, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पदयात्रा करते हुए, फिर सुप्रिया ताई सुले के साथ कुणाल कामरा। तो ये पूरे कांग्रेस के इकोसिस्टम का एक तथाकथित व्यंग्यकार है जो ढूंढ ढूंढ के हमारे ऊपर हमले करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी हमले कर चुका है कई बार व्यंग्य के नाम पर। गृह मंत्री श्री अमित शाह के ऊपर कई बार हमले कर चुका है व्यंग्य के नाम पर। अब वो हमारे एनडीए के अलग नेताओं के ऊपर टारगेट बना रहा है। तो ऐसे सुपारीबाज और कांग्रेस और इंडिया अघाड़ी के दलाल व्यंग्यकार के खिलाफ इसी कड़ी में संजय निरूपम ने ऐलान किया है कि वो कुणाल कामरा की धुलाई करेंगे। हालांकि अभी तक कुणाल कामरा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन वहीं पर बीजेपी के नेता राम कदम ने भी उद्धव ठाकरे पर इस पूरे मामले को लेकर हमला बोला और कहा कि ठाकरे गुट की सुपारी पर कुणाल कामरा ने यह किया है। जहां दिखे वहां पर उनके मुंह पर कालिक पोत दो। क्या कुछ राम कदम कह रहे हैं वो भी सुनिए। ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए ये कुणाल कामरा बार बार देश के शीर्षस्थ नेता हो, पत्रकार हो, सभी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। क्या कारण? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या किसी को वो कुछ भी बोलेगा? अभी श्रीमान एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, वे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में बोलेगा? ये महाराष्ट्र की भूमि का अवमान है। और किसकी सुपारी बजा रहा है वो? ठाकरे गुट की। टाइमिंग देखो आप, दिशा सालियन केस में ठाकरे परिवार का जैसे ही नाम आता है, क्या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर के कुणाल कामरा ने यह समय चुना ठाकरे गुट के कहने पर? क्या कारण है? अब समय आ गया है वो जहां दिखे उसके मुंह को कालीन पोंछने का। कुणाल कामरा के ऊपर महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, पर उसे चेतावनी है, अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर वो ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। कुणाल कामरा ये भाडोत्री कॉमेडियन कुछ पैसे के लिए हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कुणाल कामरा, अब तुम महाराष्ट्र नहीं हिंदुस्तान में भी अभी घूम नहीं सकते। हमारे शिवसैनिक है ना, आपको आपकी जगह दिखाएंगे। और संजय राउत यूबीटी वाले, क्या आपकी हालत हुई है? अरे हमें बुरा लग रहा है, हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे। क्या हालत है आपकी? इसीलिए ऐसे भाड़ोत्री लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। अब थू आपके ऊपर। संजय राउत, अगर आप में हिम्मत है ना तो आप हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करो। ये क्या भाड़ोत्री लोग, आप
हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए पैसा देके आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुणाल कामरा, आपने शिवसैनिकों को नाद में लगने की कोशिश की है। हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। आपको महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में भी हम घूमने नहीं देंगे। तो किस प्रकार से जो है करारा जवाब कुणाल कामरा देखो, करारा जवाब मिलेगा कुणाल कामरा को। कुणाल कामरा भूल जाएगा, माफी मांगेगा हमारे पास। हमने माफी मांगेगा कि मैंने गलती की है। कुणाल कामरा एक व्यक्ति ने हम सबके नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ नीचे के स्तर पर जाके जो टिप्पणी की है, उसके खिलाफ हम सब ने आज एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में आए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और पुलिस से मांग की है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही करे। और मैं आपके माध्यम से उसको मैसेज देना चाहता हूं कि आने वाले 2 दिन में हमारे नेता की माफी मांगे। अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मुंबई के शिवसैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे और जहां भी दिखेगा उसके मुंह पे काला पोतने की कोशिश हमारे शिवसैनिक करेंगे। एफआईआर कराने के बाद पुलिस से क्या कुछ मांग की है? पुलिस से मैं डीसीपी साहब है, सीनियर साहब है, एसपी साहब, सबसे एक ही रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अभी महाराष्ट्र के विधानसभा के अधिवेशन शुरू है तो कल हम सब शिंदे साहब के जितने भी एमएलए हैं वो इस मुद्दा हम हाउस में उठाने वाले हैं और हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री से हम विनती करेंगे इसके ऊपर कार्रवाई के आदेश दें। तो आपने बीजेपी के नेताओं को भी सुना, वो भी लगातार भड़के हुए हैं और कुणाल कामरा ने भले ही कॉमेडी के नाम पर ये एकनाथ शिंदे पर अभद्र टिप्पणियां की हों, लेकिन क्या इसको अप्रिशिएट करेंगे संजय राउत, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और यही वजह है कि लगातार जो शिंदे गुट के नेता हैं वो अब उद्धव ठाकरे गुट उनके नेताओं पर भी भड़के हुए हैं। और इसी कड़ी में जो शिवसेना के शिंदे गुट के जनरल सेक्रेटरी हैं राहुल कनाल, उनकी तरफ से भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ये दरअसल षड्यंत्र है। और अभी तक तो ये ट्रेलर देखा जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई, अभी पिक्चर बाकी है। ये भी धमकी वो दे रहे हैं, क्या कुछ वो कुणाल कामरा और उद्धव ठाकरे गुट के लिए इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं, सुनिए। अभी तक तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। Whenever you are in Mumbai, you will get a good lesson and purely in शिवसेना स्टाइल। कैसे देखते हैं आप ये सब चीजें? सर, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं एक परिवार से आता हूँ जिस परिवार का नाम शिवसेना है। हमारे बड़े जिसको हम हमारा आदर्श स्तंभ मानते हैं, हमारे शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के, अगर उनके बारे में जिसने जो हमारी शिकवन रही है घर की, जो बाला साहेब की शिकवन रही है, क्या शिवसेना स्टाइल में ऐसे लोगों को जवाब देना ही चाहिए और हमने दिया है। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को आगे भी ऐसा ही शिक्षा मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से आप भी गए, तोड़फोड़ किए, आपने कानून कहीं ना कहीं कानून को आप जाते शिकायत करते नहीं, कहीं ना कहीं आप अपने तो आपने गलत भी किया है। सर, हमने शिकायत भी की, हमने उस ओनर को कॉल भी किया, हमने उस जगह के ओनर को भी कहा। इस जगह पे 6 एफआईआर पास्ट में हो चुके हैं, बहुत सारे किस्से यहाँ हो चुके हैं। ऐसी जगहों को जहाँ पे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ पे ज़रूर देखने की ज़रूरत है। और हमने करने के बाद में जो कानून जैसा कहेगा, कानून से बढ़ के कोई नहीं है और हम कानून के पास जाने के लिए तैयार हैं। बट ये कानून हम हाथ में कैसे देख सकते हैं? वही कुणाल कामरा को आप क्या मैसेज देंगे और आपके ऊपर भी मामला दर्ज? बस कुणाल कामरा को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज जो आपने ये काम किया है, आपको तो इसका सबक जरूर मिलेगा, लेकिन आपसे जिन लोगों ने ये काम करवाया है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है और ये एक पेड कॉन्स्पिरेसी है। इसका भी खुलासा जरूर मुंबई पुलिस और कानून सक्षम है करने के लिए। तो फिलहाल देखना होगा कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में जाहिर तौर पर बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार है गठबंधन की। तो ऐसे में कुणाल कामरा पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा? गिरफ्तारी की मांग की जा रही है शिंदे गुट के नेताओं के जरिए, शिवसैनिकों के जरिए ये मांग की जा रही है कि दरअसल उन पर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और हिंदुस्तान से बाहर उन्हें फेंका जाए। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला अब कहां जाकर थमेगा, किस तरीके से उद्धव ठाकरे शिंदे गुट आमने सामने होंगे, क्या कुछ बयानबाजी का दौर चलेगा, किस और किन पर कार्रवाई होगी, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।